बादलों में जादुई दो दिए का घर। चिलचिलाती धूप और लू बरसाती हुई गर्मी में अर्जुन अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए गली गली घूमकर मटका और दिए बेचा करता था। एक बार की बात है, जब अर्जुन अपना मटका और दिया बेचकर शाम को घर आ रहा था, तभी रास्ते में सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। यह खबर जब उसकी पत्नी सावित्री और बेटी रागिनी को पता चलता है, तो मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। सावित्री अपनी बेटी से लिपटकर खूब रोती है। अब हमारा क्या होगा मेरी बच्ची? अब हम सबका ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी दादी का इलाज अब कैसे होगा? आप हम सबको यूं छोड़कर क्यों चले गए जी? आ जाइए वापस, हम सब आपके बिना नहीं रह सकते। घर में सबका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। रागिनी अपनी माँ और दादी को यूं रोता बिलखता देखकर हिम्मत जुटाकर उनसे बोलती है, माँ, दादी, आप सब यूं हिम्मत मत हारिए। पिताजी के जाने का दुख हम सबको है, लेकिन हम ऐसे जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? मेरा जवान बेटा मेरे जीते जी दुनिया से चला गया। अब हम सबको कमाकर कौन खिलाएगा? अब कौन तेरा ब्याह करवाएगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? दादी, मैं हूँ ना। दादी, जमाना बदल चुका है। आजकल लड़कियाँ किसी भी काम में लड़कों से पीछे नहीं है। आप सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगी, और देखना, एक दिन मैं साबित करके रहूंगी कि लड़कियां भी अकेले बहुत कुछ कर सकती है। पर छोरी, आखिर तू अकेली करेगी क्या? वही काम करूंगी जो पापा किया करते थे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। दिवाली का त्योहार आने वाला है, और अब मैं गांव में नहीं बल्कि शहर में जाकर मटके और दिया बेचा करूंगी। और देखना, शहर में हमारे दिए का अच्छा कीमत मिलेगा, जिससे हमारी सारी परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। अगले ही महीने तेरी दादी के पैरों का ऑपरेशन भी करवाना है, तो उससे पहले पैसों का बंदोबस्त कर लेना। जी माँ, आप सब अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। सावित्री अपनी बेटी को जाते वक्त कुछ पैसे देकर उसे विदा करती है। रागिनी गांव से दूर इतने बड़े शहर में पहली बार आई थी। उसे डर भी लग रहा था कि अनजान शहर, अनजान लोग, वो यह सब अकेले कैसे करेगी। लेकिन जब भी उसे डर लगता, वो अपने रोते हुए माँ और दादी का चेहरा मन में याद करती, और फिर एक नई ताकत के साथ, नए जोश के साथ काम की तलाश में बाहर निकलती। काफी ज्यादा भटकने के बाद उसे एक जगह दिया और मटका बनाने का काम मिल जाता है। रागिनी को बहुत ही सुंदर सुंदर दिया और मटका बनाना आता था। उसने जल्दी ही बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत दिए बना दिए। दिया देखकर उसकी मालकिन प्रेमलता काकी कहती है, दिया तो बहुत ही सुंदर है बेटी, लेकिन इस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युग में दिवाली पर दिए जलाता ही कौन है? बड़ी मुश्किल से तो मैं 10-5 दिए बेचकर अपने परिवार का पेट भर पाती हूँ। तुझे पैसे कहाँ से दूंगी? अगर तूने ये सारे दिए बेच दिए, फिर मैं तुझे 1000 रुपए दूंगी, लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल है बेटी। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है काकी। आपने मुझे इस अनजान शहर में अपने यहाँ काम दिया, तो मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगी दिए को बेचने में, और देखना, मैं आपके सारे दिए बेच दूंगी। इतना बोलकर रागिनी दिया और मटका लेकर उसे बेचने निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी रागिनी के दिए और मटके की तरफ देखता तक भी नहीं है। रागिनी फिर भी हिम्मत ना हारते हुए आवाज लगाती रहती है, लेकिन उसका एक भी दिया और मटका नहीं बिकता है। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत जाता है, लेकिन उसका एक भी दिया नहीं बिकता है। रागिनी की सारी मेहनत बेकार चली जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। रागिनी का यह जुनून देखकर प्रेमलता काकी उसे समझाते हुए कहती है, बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है।
गलती तो इस नए जमाने की है जिसमें हम जैसे मेहनत करने वालों की मेहनत और काम की कोई कदर नहीं है। ना तो इस युग को हम जैसे गरीब लोग पसंद है, ना ही हमारा ये वर्षों से चला आ रहा काम। नए युग में सभी को नई तकनीकी से बनी हुई चीजें ही चाहिए। यह सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाता है। काकी, अब हमारा क्या होगा? मैं बहुत उम्मीद के साथ शहर आई थी, अब मैं अपने माँ और दादी को क्या जवाब दूंगी? बेटा, मेरी मान तो अपने गांव वापस लौट जा और वहीं जाकर ये काम कर। आखिर गरीब ही गरीब के काम आते हैं। तेरे बाबा भी तो गांव में मटका और दिया बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे ना? वैसे तू भी कर। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है बेटी। घर वापस लौट जा बेटी। इतना बोलकर उसकी मालकिन प्रेमलता रागिनी को 500 रुपए और खाने को दे देती है और उसे गांव जाने को बोलती है। रागिनी निराश मन से गांव की तरफ चल देती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अम्मा, ये लीजिए, ये खाना खा लीजिए आप। इतना बोलकर रागिनी अपना खाना उस बूढ़ी औरत को दे देती है। थोड़ी दूर और चलने के बाद रागिनी को एक छोटी बच्ची रोते हुए मिलती है। दीदी, प्लीज मेरी मदद कर दो दीदी, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, प्लीज दीदी। अरे रे, रोते नहीं गुड़िया, चुप हो जाओ। ये लो, मेरे पास ये 500 रुपए हैं। इन पैसों से तुम अपनी माँ का इलाज करवा लेना। इसके सिवा मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। दीदी, क्या आप हमारे साथ हमारे छोटे से घर में चल सकती हो? हम अकेले अपनी माँ को डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते, प्लीज दीदी। रागिनी को उन मासूम बच्चियों की बात सुनकर उस पर बहुत तरस आ जाता है और वह उसकी मदद करने उसके साथ उसके घर पर चली जाती है। रागिनी के वहाँ जाते ही उसकी माँ और वह बच्ची एक परी में बदल जाती है। असल में वह दोनों परी ही थी जो बच्चे के रूप में रागिनी की परीक्षा ले रही थी। बेटी, हम काफी दिनों से ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जो कि बहुत नेक और दयालु हो। बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद परी जी? भला मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? हम परी लोग की परियां हर साल पृथ्वी लोक पर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने आते हैं, लेकिन एक दुष्ट डायन ने हमें धोखे से यहाँ कैद कर लिया है, जिस वजह से हम ना तो कोई जादू कर सकते हैं और ना ही यहाँ से कहीं जा सकते हैं। पर परी जी, मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि परियां तो बहुत ही शक्तिशाली होती है, फिर डायन ने आपको कैद कैसे कर लिया? रागिनी, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन हम परियों की सारी शक्तियाँ हमारे जादुई छड़ी में होती है और हमारी जादुई छड़ी किसी दुष्ट चुड़ैल या डायन के हाथ न लग जाए, इस वजह से मैंने वो छड़ी बादलों में बने 2 जादुई दिए के घर में छुपा दिया है। दिए का घर? दिए का भी घर होता है? वाओ! पर ये दिए का घर कहाँ पर है परी जी? हम परियों के गांव में हर चीज का ही घर होता है और ये दिए का घर भी पृथ्वी से काफी दूर बादलों में बनी हुई है, जहाँ 2 जादुई दिए का घर है। अभी मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। क्या तुम हमारे लिए वहाँ जाकर उस जादुई दिए के घर से हमारी जादुई छड़ी ला सकती हो? लेकिन परी जी, मैं बादलों में उस जादुई दिए के घर के पास जाऊंगी कैसे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कुछ देर के लिए अपना ये उड़ने वाला पंख तुम्हें दे रही हूँ, जिससे तुम बड़ी ही आसानी से उड़ते हुए बादलों में पहुँच जाओगी। उस जादुई घर में वही लोग जा सकते हैं जो नेक और ईमानदार हो, और मुझे लगता है तुम बहुत ही ईमानदार हो। रागिनी परी की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। हाँ जरूर परी जी, मैं आपके लिए बादलों में जरूर जाऊंगी और वहाँ से आपके लिए जादुई छड़ी लेकर आऊंगी। फिर परी रागिनी को अपना जादुई उड़ने वाला पंख दे देती है और रागिनी उड़ते हुए बादलों में पहुँच जाती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद रागिनी जादुई दिए के घर के पास पहुँच जाती है। रागिनी के वहाँ जाते ही पहले दिए का घर बोलता है, रागिनी, मेरे घर में आओ।
तुम्हें मेरे घर में बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, जिससे तुम्हें जिंदगी में कभी भी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें इस जादुई दिए के घर में जिंदगी के सारे ऐशो आराम मिलेगा और तुम यहाँ से जितना चाहो उतना धन अपने साथ लेकर जा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर में आना होगा। तभी दूसरे दिए घर से आवाज आती है, रागिनी, तुम्हें मेरे घर में उस परी के छड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम पहले दिए के घर से धन ले जाकर अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहोगी या परी से किया हुआ वादा निभाते हुए छड़ी को परी तक पहुंचाओगी। जादुई दिए के घर, माना कि मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं परियों से किया हुआ वादा को नहीं तोड़ सकती। मैं उन परियों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं दूसरे जादुई दिए के घर में जाऊंगी, क्योंकि वो परियां मुझ पर बहुत भरोसा करके यहाँ भेजी है और मेरी माँ हमेशा कहती है हमें कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। इतना बोलकर रागिनी दूसरे जादुई दिए के घर में चली जाती है और दिए के घर में जाकर परी की छड़ी लेकर बाहर आ जाती है। रागिनी जब वापस जा रही थी तभी पहले जादुई दिए का घर बोलता है, रागिनी, तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही ज्यादा खुश हुई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के लिए इस दिवाली कुछ उपहार देना चाहती हूँ। इतना बोलकर पहले जादुई दिए के घर ने रागिनी को खूब सारे सोने चांदी के सिक्के दिए, जिसे लेकर रागिनी खुशी खुशी परी के पास आती है और वो उन्हें उनकी जादुई छड़ी दे देती है। यह देखकर परी कहती है, सच में रागिनी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। जिस तरह तुम्हें पहले जादुई के घर ने धन दौलत का लालच दिया और तुमने उसे लेने से साफ इनकार किया, यह बताता है कि तुम एक बहुत ही ईमानदार लड़की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह अपनी गरीबी मिटाने के लिए धन को चुनता। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। रागिनी, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा मुझे धन मिल गया और तो और मुझे आप मिल गए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यही इस दिवाली मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बस आप कृपया करके मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। ठीक है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और रागिनी अपने घर में पहुंच जाती है। रागिनी को घर पर देखकर उसकी माँ और दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मेरी बच्ची, आ गई तू? अरे रागिनी, तुम्हारे पास इतने सारे सोने के सिक्के, ये तुम्हें किसने दिया? फिर रागिनी अपने माँ और दादी को अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताती है। यह सब सुनने के बाद उसकी दादी और माँ दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जीती रहो मेरी बच्ची, और ऐसे ही हमेशा मुसीबत में मिले लोगों की सहायता करते रहना। जी दादी, लेकिन उससे पहले अब आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। मैं आपका इलाज अब शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगी। और फिर रागिनी अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और अपनी दादी का अच्छे से इलाज कराती है। कुछ ही दिनों में उसकी दादी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और फिर रागिनी गांव आकर बचे हुए पैसों से अपने गांव वालों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, आश्रम, जरूरत की बहुत सारी चीजें बनवाती है और खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।